अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 के जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी। तो स्टूडेंट्स अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ बॉय पुल्स अ कार्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 मीटर। अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स जो है उस पे अप्लाई होती है F इज इक्वल टू 200 न्यूटन एंड फाइंड द वर्क डन। वर्क आपने जो है वो फाइंड करना है। सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स वर्क जो है वो इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के। वर्क W इज इक्वल टू एफ एस होता है। तो यहां से W इज इक्वल टू F की वैल्यू है 200, F की वैल्यू आपके पास है 200 और मल्टीप्लाई S की वैल्यू है 30। तो W इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6। सो स्टूडेंट्स ये फोर्स जो है ये 20 न्यूटन है। तो ये जब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपके पास 600 जो है वो जूल इसका आंसर आएगा। तो फोर्स जो है वो 20 न्यूटन और डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे Fs से तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ ब्लॉक वेइंग 30 न्यूटन इज लिफ्टेड 7 मीटर वर्टिकली अप। वेट है एक ब्लॉक का, यानी उसकी फोर्स है जो कि है उसके वेट के इक्वल है। वेट उसका है वो है गिवन है आपको 30 न्यूटन। 30 न्यूटन जी एंड इज लिफ्टेड 7 मीटर वर्टिकली अप। डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 मीटर। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट सॉल्यूशन में आप सिंपली अगर देखें तो सॉल्यूशन इसका होगा पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है इज इक्वल टू एम जी और एच के। एम जी और एच स्टूडेंट एच जो है ये 7 मीटर डिस्टेंस है इसका, बट हाइट तो आपको चलो गिवन है। एम जी जो है वो बेसिकली क्या चीज है स्टूडेंट्स, फोर्स इज इक्वल टू होती है किसके वेट के, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू किसके होती है एम जी के इक्वल होती है। तो ये बेसिकली एम जी जो है वो क्या है W इज इक्वल टू एम जी, ये आपको गिवन है कितना 30 न्यूटन। बेसिकली ये क्या है आपकी फोर्स ही है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी की जगह पे आ जाएगा 30 और मल्टीप्लाई हाइट की जगह कितना है डिस्टेंस कितना है, हाइट बेसिकली क्या है डिस्टेंस 7। तो आपका जब प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 7 और 210 जूल। जस्ट इसमें याद रखने वाली चीज यह है कि बेसिकली फोर्स जो है वो उसके वेट के इक्वल है। वेइंग वेट है तो वेट इज इक्वल टू एम जी के होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ कार वेइंग 15 किलो न्यूटन ऑफ स्पीड। 15 किलो न्यूटन जो है वो फोर्स है या उसका जो वेट है W इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन और उसकी जो स्पीड है वो गिवन है 25 सेंटीमीटर। V इज इक्वल टू 25 मीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट सॉल्यूशन में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है 1/2 mv स्क्वायर। ये mv स्क्वायर है, v की वैल्यू तो आप 25 पुट करेंगे, m आपके पास नहीं है तो इस वैल्यू से फॉर m पहले आप सॉल्व करेंगे। फॉर m हम जानते हैं कि हमें दिया हुआ mg इज इक्वल टू किसका है 15 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब है m इज इक्वल टू 15 ओवर g किलो न्यूटन। m फाइंड करना था, g जो इसके साथ था एक्स्ट्रा उसको दूसरे में डिवाइड करते हैं। g की वैल्यू होती है 10, m इज इक्वल टू 15 ओवर 10 किलो न्यूटन। तो m इज इक्वल टू जो है यहां से आ जाएगा 1.5 किलो
बल्कि m इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 किलो। ठीक है, m इज इक्वल टू 1.5 किलोग्राम। ये मास का बेसिकली जो है वो यूनिट होता है। m इज इक्वल टू 1.5 kg आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको यूज करेंगे यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, m की वैल्यू है 1.5 और v की वैल्यू है 25 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आप किलो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 1.5 और इनटू 625 होता है। जब इस सारे का प्रोडक्ट करेंगे आप तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट से आपका आंसर आएगा 469। बेसिकली ये स्टूडेंट्स आंसर जो है वो जॉल्स में होना चाहिए, लेकिन किलो जॉल में आंसर आपका इसलिए आएगा क्योंकि ये वैल्यूज आपने जो 1.5 है ये किस में पुट की थी, किलोग्राम में। सारे का प्रोडक्ट करने से आपके पास जो आंसर है वो आएगा 469 किलो जॉल्स। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होती है। m आपको जो है वो नाउन नहीं था, तो m को फाइंड करने के लिए आपने जो है वो पहले mg 15 किलो न्यूटन को यूज किया, सॉल्व किया तो m 1.5 kg आया। 1.5 kg को देन आपने यहाँ पे यूज किया, वैल्यूज पुट की, प्रोडक्ट किया, तो आपका जो आंसर है वो आ गया 469 किलो जॉल्स, जो कि काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 600 ग्राम इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकंड। मास है, मास इज इक्वल टू 600 ग्राम और वेलोसिटी है जो वो है इसकी 8 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स ये दो केसेस हैं, एक तो आपने इसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी वो फाइंड करनी है, दूसरी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी वो भी आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहां ग्राउंड पे एक बॉडी है, यहां से इसको थ्रो किया जाता है अपवर्ड यहां तक। थ्रो जब किया जाता है तो यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो थी 18 मीटर पर सेकंड। बॉडी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और एक इस हाइट पे पहुंचता है जहां पे उसकी v फाइनल जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस हाइट तक जो है वो बॉडी को क्या करता है, मूव करके जाता है। इस मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली वो आपने इसमें फाइंड आउट करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट जो है बेसिकली हमारा क्वेश्चन है उसको हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स vi से लेके vf तक बॉडी जो है वो मूव करता है, तो g की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बॉडी जो है क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले फाइंड करते हैं, देन हम उसको जो है वो काइनेटिक एनर्जी, जब बॉडी डाउनवर्ड आएगा यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड आते हुए वेलोसिटी वो हम सॉल्व करके फिर वहां से हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी को भी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के, मास गिवन है, g की वैल्यू गिवन है, h नहीं है। तो सॉल्यूशन में इसको हम फर्स्टली इक्वेशन 1 ले लेते हैं फॉर h। h के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन दैट इज 2as is equal to vf square minus vi square। तो अगर इसको लिखें तो ये बनता है -2gh। माइनस किसकी वजह से है, a जो था वो -g के इक्वल था। 2gh is equal to vf square और -vi square। वैल्यूज पुट करें अगर तो हमारे पास जो h है वो इक्वल आएगा vf square minus vi square डिवाइडेड बाय -2g। ये जो h के साथ -2g था इसको हमने क्या किया, दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। h इक्वल टू vf की वैल्यू है 0 माइनस vi की वैल्यू है 18 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 और g की वैल्यू कितनी है 10। सॉल्व करें तो h इक्वल टू 18 का स्क्वायर अगर लेते हैं स्टूडेंट्स तो 18 का स्क्वायर हमारे पास जो है वो इक्वल आएगा -324 डिवाइडेड बाय -20। ये माइनस कैंसिल होगा, यहां से आपके पास h इक्वल टू आ जाएगा, हाइट जो उसकी बनेगी 16.2 मीटर, 16.2 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टूडेंट्स ये हाइट फाइंड की जो कि थी 16.2
2 मीटर, ये आपका h था। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाइट चाहिए थी, वो फाइंड किया। आपको हम इस इक्वेशन 1 को यूज करेंगे इस हाइट को हाइट फाइंड करने के लिए किया गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से चेंज किया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन था ग्रेविटी के, इसलिए माइनस लिया उसको, ये माइनस जी। डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल था, हाइट के। हाइट फाइंड करनी थी, माइनस 2 जी को दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया। वैल्यूज पुट की, वीएफ की वैल्यू 0 थी, वीआई की वैल्यू 18 थी। वैल्यूज पुट की, स्क्वायर किया, तो आपका आंसर जो है 16.2 मीटर आ गया। यहीं से आगे स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है वो कैरी करेंगे, जो कि पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m की वैल्यू है 600 ग्राम। तो ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करें स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो वो आपके पास आएगा 0.6 किलोग्राम। ऐसा यूनिट उसका किलोग्राम होता है। 0.6 g की वैल्यू है 10 और h आपने फाइंड किया वो था 16.2। तो इन सारी टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स आपका आंसर जो आएगा पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू 97.2 जॉल्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 97.2 जॉल्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमने अब इसके लिए काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। सिमिलरली आप काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करें स्टूडेंट्स, यहां से अब जो बॉडी है वो डाउनवर्ड मूव करता है। अगर बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड मूव करते हुए स्टूडेंट्स अब उसकी वेलोसिटी जो है, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। यहां से जब बॉडी चलेगा तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो उसकी होगी इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो उसकी होगी क्या, फाइनल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी अब क्या होगी, 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे वहां पे रुकेगा देन डाउन आना शुरू करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस बॉडी की, 0 हो जाएगी। और ये हमारे पास जो फार्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv, बेसिकली कौन सा स्क्वायर होगा, f स्क्वायर, जो कि यहां पे वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। फॉर यहीं से इस इक्वेशन को 2 का नाम दे देते हैं, और फॉर vf थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन सेम उसी तरह से 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें माइनस g ने लिखा, माइनस g इसलिए नहीं कि बॉडी क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वहां पे g की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहां से सॉल्व करें तो 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू हमने फाइंड की थी 16.2 इज इक्वल टू vf हमने फाइंड करना, उसी तरह से माइनस vi की वैल्यू क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी यहां पे, 0 थी। तो ये आपका जब इस सारे का प्रोडक्ट हमने किया था तो हमारे पास आंसर आया था 16 अगर इसको प्रोडक्ट करें तो ये प्रोडक्ट स्टूडेंट्स आता है 2 × 10 और मल्टीप्लाई 16.2 324 इज इक्वल टू vf स्क्वायर। इसका कैंसिल का स्क्वायर रूट लेंगे तो vf इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने से vf जो आपको बनेगा वो बनेगा 80 मीटर पर सेकंड। वही वेलोसिटी बनती है जो कि पहले थी, बट ये है कि हम लोग उस बार-बार उसी चीज को रिवाइज करने से इसको फाइंड भी कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी आप यहां पे 0 है तो इसका मतलब है यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, vi जो कि थी 80 मीटर पर सेकंड। उस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं, डजंट मैटर कि आपने इसको फाइंड आउट किया या वहीं से आप डायरेक्ट सॉल्व करें। तो स्टूडेंट यहीं से डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, पहले ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल थी। अब बॉडी यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल यहां पे बॉडी रुका है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है, vi यानी कि 18 मीटर पर सेकंड जो पहले थी वो फाइनल हो जाएगी अब इसकी, तो वो ही 18 मीटर पर सेकंड आ जाती है। तो इसको यूज करें अगर इसी वेलोसिटी को अगर यहां पे आप यूज करते हैं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m की वैल्यू है 0.6 और v स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 into 0.6 और into 324 यानी कि 18 का स्क्वायर लेंगे तो वो 324 आएगा। तो सारे को सॉल्व करें स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करने से आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी 97.2 जूल्स। इसका प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं 97.2 जूल्स इसका आंसर बनेगा।
तो स्टूडेंट्स ये आपका न्यूमेरिकल था जिसमें कि आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों फाइंड की है डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ। पहले एक में हाइट निकाली थी और दूसरी में वेलोसिटी, देन आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, और रीचिंग एट द टॉप ऑफ द स्लोप ऑफ 8 मीटर हाइट। हाइट जो है या डिस्टेंस जो है हाइट है वो है 8 मीटर। अ साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर्स पर सेकंड। v इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो फाइंड करनी है। और मास ऑफ द साइकिल एंड साइक्लिस्ट, वो जो टोटल मास है वो गिवन है 60 kg। तो स्टूडेंट्स सिंस पोटेंशियल एनर्जी सॉल्यूशन में हम आते हैं, सॉल्यूशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m की वैल्यू 60, g की वैल्यू 10 और 8 की h की वैल्यू क्या है 8 h ये है, m ये है और g जो है वो तो होता है क्लास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वैल्यूज पुट करके आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल आपका जो आंसर है वो बनेगा, इससे जो मल्टीप्लिकेशन से इसका आंसर बनता है 8080 और 4800 जूल्स। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m की जगह पे 60 और v की जगह पे 3.5 का स्क्वायर। ये v की वैल्यू दी हुई थी, उसका आपने क्या करना है स्क्वायर ले लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, सारे का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आंसर आता है 367.5 जूल्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके दोनों क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स थे इसके, काइनेटिक एनर्जी निकाली थी और पोटेंशियल एनर्जी भी। तो दोनों की वैल्यू सिंपली आप वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मोटर बोट मूव एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी गिवन है मोटर बोट की जो है 12 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज रेजिस्टेंस फोर्स ऑन द इट इज 3500 न्यूटन। फोर्स गिवन है दैट इज 3500 न्यूटन। फाइंड द पावर। पावर को फाइंड करना। स्टूडेंट्स पावर इज इक्वल टू होती है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। स्टूडेंट्स हमें पता है सिंस वर्क जो होता है F मल्टीप्लाई बाय S के इक्वल होता है, इसका मतलब पावर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय T। और आल्सो हमें पता है स्टूडेंट्स कि S जो होता है S डिवाइडेड बाय T वो किसके इक्वल होता है वेलोसिटी के। तो P इज इक्वल टू होता है F मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पावर का रिलेशन, उसमें हमने ये पावर वेलोसिटी और फोर्स का रिलेशन वहां पे ये सॉल्व भी किया हुआ। तो यहां से P इज इक्वल टू F की जगह पे क्या आ जाएगा 3500 मल्टीप्लाई V की जगह पे 12। तो इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 42000, यानी P इज इक्वल टू 42000 वाट। तो 1000 वाट को आप लिख सकते हैं 42 किलो। बिल्कुल स्टूडेंट सिंपल सा है। देखिए वर्क है, वर्क होता है F मल्टीप्लाई S के इक्वल, वो लिखा S ओवर T। ये जो सारी टर्म है S ओवर T ये वेलोसिटी के इक्वल है, तो F मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो ये सारी वैल्यूज पुट की तो आपने प्रोडक्ट किया तो आपका आंसर आ जाएगा। इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड जो है वो अगले 3 क्वेश्चंस हैं वो भी आप देखेंगे कि बिल्कुल आसान से, बस ये चीजें आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, a man pull a block with a force of 250 Newton. Force F is equal to 250 Newton through 40 meter in 50 seconds. Distance equal to 40 meter और टाइम जो है वो है 50 सेकंड। और पावर को आप फाइंड करें। तो सॉल्यूशन में पावर इज इक्वल टू, अभी हमने देखा है F मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय क्या होता है T, यानी कि पावर जो है बेसिकली इज इक्वल टू W बाय T। तो W की जगह F मल्टीप्लाई बाय S लिख दिया। F मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय T, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स 250 मल्टीप्लाई S
40 डिवाइडेड बाय टी 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1200। मींस आप इसको सिंपल कर सकते हैं, ये 51,000 और 50 को 5 से करें तो इसको मल्टीप्लाई करें तो P इज इक्वल टू 200 वाट। सिंपल W बाय टी, W की जगह F मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय टी, F की वैल्यू S की वैल्यू T की वैल्यू, तीनों दी हुई की वैल्यूज पुट की ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 50 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अब 40 kg मैन इज मूव। 40 kg मींस मास जो है वो गिवन है m इज इक्वल टू 40 kg इज मूव 30 स्टेप्स इन 30 सेकंड्स। स्टेप्स यानी कि नंबर ऑफ स्टेप मींस समझ लें कि एक सीढ़ियां चल रहा है जो कि कितनी है 30 है और टाइम इसके लिए रहता है 30 seconds। फर्स्ट फाइंड हिज पावर ऑफ ईच स्टेप। पावर आपने जो है वो फाइंड करनी है और हाइट ऑफ स्टेप जो है, एक स्टेप की हाइट वो है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। बिकॉज इसको जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके ये किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर। अब सुनिए टोटल डिस्टेंस पहले निकालना है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा नंबर ऑफ स्टेप मल्टीप्लाई हाइट से कि कितनी एक स्टेप की हाइट कितनी है और टोटल स्टेप कितने लिए हैं। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो आप निकालें तो टोटल डिस्टेंस d इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 0.2 अगर करें तो ये आपके पास आता है d इज इक्वल टू 6। एक बंदे ने 30 स्टेप लिए, हर एक स्टेप जो था 0.2 मीटर का था, तो 30 लेना है तो 30 मल्टीप्लाई 0.2 तो टोटल डिस्टेंस कितना बन जाए उसका 6 मीटर। इसका मतलब है यहाँ पे आपको गिवन है d इज इक्वल टू 6 मीटर। ये पहले आपको निकालना पड़ेगा, देन आप उसको यहाँ ये फाइंड होगा आपका कहां से, नंबर ऑफ स्टेप्स और हाइट ऑफ अ सिंगल स्टेप से। चलो सॉल्यूशन में आते हैं, हमने पावर को फाइंड करना है। सॉल्यूशन में पावर इज इक्वल टू W बाय T, तो ये इज इक्वल टू है मींस हमें पता है F इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय T। F फोर्स है, S जो है वो डिस्टेंस है और T जो है आपका टाइम है। अभी भी आपके पास फोर्स नहीं है तो फोर्स निकालने के लिए सिंस एज वी नो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू किसके होता है mg के। सो पावर हमारे पास इक्वल हो आएगी mg मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय T। m मास F किसके इक्वल होता है mg के, वेट के इक्वल है। तो S आपका डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय T। तो सॉल्यूशन में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू m की वैल्यू है 40, g की वैल्यू 10 होती है मल्टीप्लाई S डिस्टेंस की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू है 30। ये सारी वैल्यूज आपकी। स्ट्रेस F मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय T था, F आपके पास नहीं था, उसको हमने किसके इक्वल किया, वेट के, जो कि है mg। तो यहाँ पे mg मल्टीप्लाई F की जगह पे आ गया mg मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय T। m की वैल्यू 40, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 वैल्यूज थी, S की वैल्यू जो है वो हमने निकाली डिस्टेंस की कितनी थी 6 मीटर और डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ था 30 सेकंड। तो इस सारे का ऊपर अगर प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो प्रोडक्ट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी पावर इज इक्वल टू 80 वाट। ऊपर सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है 2400 बनेगा डिवाइडेड बाय 30, तो आपका आंसर जो है वो 80 वाट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है an electrical motor of क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप। पावर जो है वो फाइंड करनी है। पंप विच कैन लिफ्ट 250 kg ऑफ वाटर, मास है
mass equal to 250 kg of height 11 meter, distance 11 meter and time 20 seconds. तो पावर को फाइंड करने के लिए पावर इज इक्वल टू W बाय T और ये इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S बाय T। इसका मतलब है पावर इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय T। इसको आप लिख सकते हैं mg मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय T के F की जगह पे आपने ये जो है वो रिप्लेस कर दिया किसके साथ, mg के साथ। तो पावर इज इक्वल टू m की वैल्यू है 250 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई S की वैल्यू 11 और डिवाइडेड बाय T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू आपके पास कितनी है 20। तो इस सारे को अगर सॉल्व करें तो आपके पास आंसर बनेगा 1375। ये सारा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 275 डिवाइडेड बाय 20। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपके पास जो पावर आएगी वो आएगी 1375 वाट। जब आप 275,000 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ तो आपका आंसर आएगा 1375 वाट। ये क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 HP, पावर दी हुई है, पावर इज इक्वल टू 1 HP। HP स्टूडेंट्स हॉर्स पावर को कहते हैं, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो होती है वो 746 वाट के इक्वल होती है। हमने हमेशा पावर का ऐसा यूनिट यूज करना है जो कि है वाट। तो 1 हॉर्स पावर स्टूडेंट्स इक्वल होता है किसके 746 वाट के। ये आपको मैंने कहा था एमसीक्यूज के तौर पे तैयार करेंगे, आपके ये जो हमारा लेक्चर है उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो 1 हॉर्स पावर के इक्वल है और टाइम दिया द वाटर पंप टेक्स 20 मिनट्स टू फिल। 20 मिनट्स, टाइम कितना है 20 मिनट्स। तो इसको लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 60 और ये आपका बनेगा 1200 सेकंड्स, क्योंकि टाइम किसमें होना चाहिए ऐसा यूनिट सेकंड में। The tank has a capacity of 400 liters। वॉल्यूम उसका है वो कितना है 400 लीटर। स्टूडेंट 400 लीटर जो है उसका वॉल्यूम है। तो हाइट उसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू है डिस्टेंस गिवन है स्टूडेंट्स अबाउट 20 मीटर। तो आप जो है वो इसमें से फाइंड आउट करें व्हाट इज द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल मोटर। वर्क जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स वर्क को फाइंड करने के लिए अब दो तरह से सॉल्व हो सकता है। एक तो यह है कि आप वर्क को इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करें तो वो बेसिकली आपकी क्या होगी वर्क डन के ही इक्वल होगी। तो वर्क डन जो है वो इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू mg h के। तो अगर आप उसको करते हैं W इज इक्वल टू mg और h, तो यहां पे स्टूडेंट्स g भी है h भी है। h की वैल्यू आपको दी हुई है डिस्टेंस 20 मीटर हाइट, ठीक है, और g जो होता है वो होता है 9.8 है या 10 है। तो m यहां पे हमारे पास नहीं है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 kg के। इसका मतलब है 400 लीटर किसके इक्वल होगा 400 kg के। मींस आपका मास जो है वो क्या होगा 400 किलोग्राम। पहले आपने क्या निकाला है मास जो कि निकलेगा इस वॉल्यूम से। वॉल्यूम है 400 लीटर, 1 लीटर के अंदर 1 kg होता है। तो 400 लीटर के अंदर कितना होगा 400 kg। तो मास आपका क्या आ गया 400 kg। इसको आप यूज करें W इज इक्वल टू m की वैल्यू है 400, g की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू है 20। डिस्टेंस कितना है 20 है। इन सभी का प्रोडक्ट करें तो आपके पास W इज इक्वल टू आ जाएगा 8000 जूल्स। एक तो स्टूडेंट ये तरीका है, यहां से ये न्यूमेरिकल बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपको पता है F मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाय T आपके पास पावर होती है। इसका सेकंड मेथड स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, यहां तक ये खत्म हो जाता है। बट अगर इस मैथ्स को लेने के बजाय आप एग्जैक्टली करते हैं पावर के फार्मूला से, पावर इज इक्वल होती है पावर इज इक्वल टू W बाय
टी होती है। पावर इज इक्वल टू किसकी होती है? W बाय टी के। तो W बाय टी, W आपने फाइंड करना है तो W इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टी आ जाता है। तो ये 746 पावर है मल्टीप्लाई बाय टी 20 है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी आपका आंसर जो है इसके आसपास आ जाएगा। तो अबाउट 8000 तो नहीं आएगा ये, लेकिन इसका आप वैल्यू जब निकालेंगे तो आपके पास कोई इसके प्रोडक्ट से आप वहां से भी आंसर निकाल सकते हो। तो इस फार्मूला से भी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है, बट ये थोड़ा सा इजी मेथड है। आप मैथ्स को निकालें, मैथ्स के बाद आप जो है वो m g और h का प्रोडक्ट कर लें तो आपका वो आंसर आ जाए। उस सूरत में आपको स्टूडेंट्स जस्ट ये टाइम चाहिए, बल्कि ये टाइम आपका ये है 1200 सेकंड्स, ये टाइम चाहिए और 746 ये, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो आपके पास आंसर आ जाता है। इन चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपका मेथड भी ठीक है। W mg h, m की वैल्यू, g की वैल्यू, h की वैल्यू पुट करें, प्रोडक्ट करें तो आपका आंसर 8000 जॉल्स आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि इस एक्सरसाइज का या ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो होप सो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको क्लियर होंगे। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिएगा। मैक्सिमम ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 5 पहले क्वेश्चन तो आपके वर्क और एनर्जी से रिलेटेड है और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो आपके पावर से रिलेटेड है। तो मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 फार्मूलाज इसमें यूज होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। उसके बावजूद अगर इसमें आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।